हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10th को चैप्टर नंबर तीसरे को आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने दो चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हमने देख लिया, समझ लिया है स्टूडेंट्स। तो हम देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स को लगातार, जो कि हम देख ही रहे हैं। तो इसके हम तीसरे वाले चैप्टर को आज हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश के अपवर्तन को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने वाले हैं। और साथ साथ इसका जो आपको PDF है वो भी आपको मिल जाने वाला है। ये जो PDF है ये भी मिल जाने वाला है। इसका पासवर्ड हम इसी वीडियो में आपको हम अंत तक जरूर बता ही देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं जो हमारा चैप्टर है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा हेडिंग आने वाला है, यानी जिसको हम देखने वाले हैं, वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, कैसे? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती हैं तो क्या हो जाता है? उनके पथ में कुछ परिवर्तन होता है और इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यह कोई आपकी किरण है, यह कोई प्रकाश की किरण है, यह आपका पहला माध्यम, ये ऐसे जा रही है। यहाँ पर ये माध्यम यहाँ डिवाइड हो रही है, ठीक है। ये आपका वायु, ये पहला माध्यम है ऊपर वाला, और नीचे वाला मान लेते हैं ये आपका ये जल माध्यम है, ठीक है। और यह कोई प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आई, ठीक है। जाने के बाद ना, तो यह मान लीजिए यहाँ कहीं आपका अभिलंब है, यह इसके अभिलंब से या तो दूर हट जाएगी या अभिलंब के पास आ जाएगी स्टूडेंट। तो यही कुछ होता है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए स्टूडेंट, ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी तो ये सीधी नहीं जाएगी, या तो ये कुछ इधर की तरफ ऊपर तरफ उड़ जाएगी, या कुछ ये नीचे की तरफ दब जाएगी। तो इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर समझ में नहीं आया कोई भी, अगर आपको नहीं समझ में आएगा टॉपिक, इस बारे में अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं? प्रकाश के अपवर्तन के टाइप्स। देखिए दो मैं आपको यहाँ फिगर दिखाने वाला हूँ। दोनों फिगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पहले हमको क्या दिखाई दे रहा है? सघन माध्यम, ठीक है। और दूसरे में यहाँ पर ये है विरल माध्यम वाला, ये आपका विरल माध्यम सा होने वाला है। देखिए सघन माध्यम में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण आती है कुछ इस प्रकार से, यहाँ देखिए ये डिवाइड हो रहा है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। मान लीजिए ये आपका वायु वाला माध्यम है, या आपका जल माध्यम, या कोई भी प्रकार का दूसरा माध्यम है वो, लेकिन वायु से वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जब ऐसा हो, और सेम चीज़ यहाँ पे भी होना चाहिए, ये डिफरेंट होगा दोनों। तो जब ये ऐसा कुछ होता है, जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से आती है, यहाँ से, तो ये अलग हो रहा है माध्यम आपका। कुछ इस प्रकार से आपका कोई आएगा, आने के पश्चात ये सीधी न जाकर, ये देखिए ऐसे ही तो इसको सीधी जानी चाहिए ना, ये सीधी न जाकर यह अभिलंब से दूर हट जाती है। कैसे? यह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब ये अभिलंब से दूर हट जाती है तो इसे सघन माध्यम में अपवर्तन कहते हैं। कैसे? इसे सघन माध्यम में अपवर्तन कहते हैं। और ठीक यही, जब प्रकाश किरण आती है सीधी न जाकर यह अभिलंब की तरफ ये थोड़ा सा झुक जाती है। कैसे? यह अभिलंब की तरफ थोड़ा सा ये झुक जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या करते हैं? विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन। और जिसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ये जो देखिए जो आपको वायु वाला माध्यम होगा इसे सघन माध्यम कहते हैं, और ये जो नीचे वाला होता है इसे विरल माध्यम कहेंगे। और ठीक इसी का यहाँ पर उल्टा होने वाला है। यानी स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ें फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं इसका आपको एक छोटा सा फिगर में दिखाने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट एक बार हम यहाँ डालते हैं नज़र। तो देखिए, जब हम किसी कांच के ग्लास में कोई पेन पेंसिल थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके, थोड़ा टेढ़ा करके डालते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है बाहर से? कि जैसे पेन वो टूटी हुई है, पेन यहाँ से टूटी हुई। आप जाइएगा, आप एक ग्लास के पानी में लीजिएगा, वो कांच का होना चाहिए, या आप किसी बाल्टी में किसी स्केल, किसी फीट को डालेंगे ना, तो आप देखेंगे जहाँ से जल रहेगा वहाँ से वो थोड़ी ऐसी यहाँ पर वो थोड़ी मुड़ी हुई वो आपको दिखाई देगी स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर ये देखिए, ये जैसे ऐसे है तो ये ऐसे ही आनी चाहिए ना, लेकिन ये ऐसे ही आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, यानी ये यहाँ से कहीं ब्रेक दिख रहा है, तो लेकिन ये टूटा हुआ तो नहीं होता। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आपको टॉपिक पूरी तरह फील कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं अब आ रहा है समझ में अभी, तो आप घर पे जाइएगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एक पानी लीजिए ग्लास में, और एक आप पेन लीजिए अपना ही, उसमें आप डालिए, तिरछा करके डालिएगा, तो आपको क्या दिखाई देगा? जहाँ से वो जल आपका शुरू रहेगा ना, आपकी जो ग्लास है वो आधी भरी रहनी चाहिए, ठीक है। जहाँ से वो भरा रहेगा वहाँ से आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह उसके पथ में कुछ परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आते हैं
इसके हम कुछ जो परिभाषाएं हैं जो कि हमेशा से हम देखते चले आ रहे हैं परंपरागत, तो उसको हम देख लेते हैं। आपकी आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आते हैं तो आपके एग्जाम के बेसिस से हम चल रहे हैं। तो आपतित किरण क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको तो हमेशा से पता होगा, जब कोई प्रकाश किरण आती है, जब कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, जो आ रही है, जो जा रही है वो नहीं, आ रही है, जब कोई प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रथम माध्यम यानी वायु से चलने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। कहाँ, पहले माध्यम, यहाँ तो आपको यहाँ ये देखिए, यहाँ ये आपका पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है या कांच है। ठीक है, यहाँ ये आपका माध्यम अलग अलग होने वाला है दोनों। पहले माध्यम में प्रकाश किरण आएगी, दूसरे में टेढ़ी थोड़ी सो जाएगी या इसके पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इस बार यहाँ पर चेंज होने वाला है स्टूडेंट, तो इसके लिए हम प्रथम माध्यम में यानी वायु में चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है उसे आपतित किरण कहेंगे। इस प्रकार से परिभाषा आपकी स्क्रीन के सामने आ जाती है। अब आते हैं अपवर्तित किरण क्या होती है स्टूडेंट्स। अपवर्तित किरण आखिर क्या होती है, द्वितीय माध्यम, ऐसा प्रकाश किरण जो द्वितीय माध्यम में जो चल के जाती है। ठीक है, जो आपकी आपतित किरण आती है जो उसकी तरफ जाती है, कहाँ, जो कांच में जाती है। यहाँ ये जरूरी नहीं कांच है, ये जल भी दो हो सकता है। तो चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित किरणें कहलाती हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स इसके आगे, तो इसके आगे आपका आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु आपको हमेशा से मिलता आ रहा होगा, क्या होता है, आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ, यानी जो आपका ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये आपका वायु है, ये आपका जल माध्यम है। तो पृथककारी, यहाँ ये जो अलग कर रहा है ये आपका वायु है, ये आपका जल जो माध्यम है, ये जो अलग कर रहा है इन दोनों माध्यमों के जो बीच का होता है। अरे यार, आपका घर और आपके पड़ोसी के घर, ठीक है, इन दोनों के बीच जो दीवार लगी हुई है ना, वो उन दोनों को अलग कर रहा है, आपके घर को और उनके घर को, तो वही है। तो ऐसा बिंदु जहाँ पे प्रकाश किरणें आती हैं, ऐसा बिंदु जहाँ पर जो आपकी आपतित किरण आके गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और जहाँ पे ये दोनों अलग हो रहे हैं माध्यम, पहला माध्यम दूसरा माध्यम जहाँ पे अलग हो रहा है वही इस बिंदु को दर्शाती है। ठीक है, और इसके आगे, अगर इसके आगे देखें अभिलंब क्या होता है, तो आपतन बिंदु, जो आपका आपतन बिंदु होता है पृथककारी पृष्ठ के लंबवत को कहते हैं आपतन बिंदु। जैसे आपका ये दीवार है, आपकी घर की दीवार, तो आपने इस पे क्या लगा दी, कांच लगा दिया है, कुछ ऐसे सीधा सीधा से। ठीक है, आपने कांच लगा दिया, तो यह एक अभिलंब का कार्य करेगा, यह एक अभिलंब का कार्य करेगा। ठीक है, आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ के लंबवत, लंबवत मतलब सीधी जो एक रेखा होती है उसे अभिलंब कहते हैं, आपने फिगर में देखा ही होगा। तो अब देख लेते हैं इसके आगे, जो इसका जो PDF होने वाला है वो PDF क्या है, @SST। ठीक है, यानी इसी चैनल के नाम से है। इसी प्रकार से आपको कैपिटल में @SST आप अगर वहाँ पे लिखते हैं तो आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। और ये PDF आपको मिलने वाला है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारी और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है कि देखिए कुछ इस प्रकार से आपका माध्यम होने वाला है, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर ये आपका अभिलंब हो जाता है, कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है, आने के बाद ये मान लीजिए इसके पास ही आ गई, तो ये वाला यहाँ पे जो कोण बनने वाला है, कहाँ पे, आपके यहाँ पे, आपके यहाँ पे ये वाला जो कोण बनता है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, यानी जो ऊपर वाले भाग पे। देखिए कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरणें आई तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो कोण आपका बनने वाला है इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और इसके अगर हम परावर्तन कोण के कहें तो जब प्रकाश किरण ये आपका आ रहा है, ये आ रहा है, आने के बाद जो यहाँ पे कोण बनेगा, जो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को हम R से दिखाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक और आपका टॉपिक बचा है, वो क्या है, सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, यदि आपको अपवर्तित किरणें जो होती हैं, इसकी जो अपवर्तित किरणें होती हैं वह अगर अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अगर वो अभिलंब के पास आ जाती हैं, जैसे ये आपका अभिलंब है, ये आपकी किरणें आई दूसरी माध्यम, ठीक है, अगर ये अभिलंब के पास आ रही हैं तो ये आपका सघन माध्यम है। और अभिलंब से अगर ये दूर जा रही हैं, दूर, ठीक है, तो आपका विरल माध्यम हो जाता है।
ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वो अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। इसमें क्या लिखा है बकवास छोड़िए, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा। बस आप समझ लीजिए ये आपका अगर अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है और ये दूसरे माध्यम में आई हुई है कि आपका किरण है। अगर ये इसके पास आ जाती है, इसके पास आ जाती है तो यहाँ पर एक जो कोण होगा वो छोटा होगा, तो जब इसके पास आ जाएगी तो इसे सघन माध्यम कहेंगे। और अगर ये दूर जा रही है, ऐसे आके दूर चली गई, तो वह विरल माध्यम होगा। देखिए विरल माध्यम, तो पहले मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ आपके सघन माध्यम को। तो देखिए ऐसे प्रकाश किरण आई, ये सीधी न गई, देखिए ये सीधी यहाँ पर नहीं गई है, इसके ये पास आ गई, ये आपका अभिलंब है, या अभिलंब के पास आ गई स्टूडेंट। देखिए ये आपके अभिलंब के पास आ रही है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए थोड़ा सा विरल माध्यम, तो विरल माध्यम यही है कि जब ये अभिलंब से दूर हो जाती हैं, वही तो मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जो अभिलंब से अगर दूर हो जाती है प्रकाश किरणें, वहाँ वो आपका जो माध्यम होगा वो विरल माध्यम होगा। इसका जो फिगर है, फिगर भी आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए प्रकाश किरण ऐसे आई, ये सीधी न जाकर कुछ इधर की तरफ चली गई अभिलंब से, ये आपका अभिलंब है, इससे ये दूर जा रही है। जब इससे दूर जा रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विरल माध्यम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बस इतनी सी थी आज की हमारी जो टॉपिक था। तो मिलेंगे आपको फिर से हम किसी इसके नए टॉपिक में, इसके अगले टॉपिक में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इस बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा।